अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान ने अपने आप को बिल्कुल ओपनली प्रेजेंट किया था टू एनी एविडेंस जिससे ये प्रूव किया जा सके कि इस अटैक में पाकिस्तान मुलव्वस है, और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा भी किया था। इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन के बजाय या एविडेंस देने के बजाय एक डिफरेंट रास्ता इख्तियार किया, और वो था मिलिट्री स्ट्राइक का रास्ता। पाकिस्तान के शहरों के ऊपर ड्रोन्स भेजे गए और इस तरह एक 4 डेज क्राइसिस 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच हमने विटनेस की। यूनाइटेड नेशन ने एक फॉर्मल क्वेश्चनर इंडिया को भेजा है जिसमें ये सवालात पूछे गए हैं कि आपके पास कौन सी कॉन्क्रीट एविडेंस ऐसी मौजूद थी जो जस्टिफाई करती है आपके मिलिट्री एक्शन को। हाउ वर सिविलियन लाइव्स प्रोटेक्टेड। स्ट्राइक्स के बीच में इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि सिविलियन लाइव्स इफेक्ट ना हो। इसी तरह ये भी पूछा गया है कि वाई वॉज पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नॉट परसूड एंड हाउ डिड दीज एक्शंस अलाइन विद इंटरनेशनल लॉ। सो ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं हैं, ये सारे लीगल क्वेश्चंस हैं जो अब यूनाइटेड नेशंस के फोरम से इंडिया से पूछे गए हैं। इसी तरह इंडिया की जो मूव थी जिसमें उसने इंडस वाटर ट्रीटी को कहा कि हम उनको इन अबेयंस हेल्ड कर रहे हैं, उसके बारे में भी यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि जब टेंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, जिसमें फार्मर्स भी आते हैं, हाउस होल्ड भी आता है, कम्युनिटीज़ आते हैं, वो डिपेंडेंट हों, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्सेसरी ऑफ वॉर। यूएन लिंक्ड एक्सपर्ट्स ने, इंटरनेशनल लीगल मैकेनिज्म्स ने क्लियरली ये कहा है कि वाटर ट्रीटीज़ यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं की जा सकती। वाटर कैन नॉट बी अ बार्गेनिंग चिप, इट इज़ अ ह्यूमन सिक्योरिटी इशू। सो एक तरफ मिलिट्री एस्केलेशन और दूसरी तरफ पानी रोकने की कोशिश। This is why Indus Water Treaty issue has entered into a international legal and human rights domain. Modern conflict में pressure जो है वो सिर्फ military नहीं होता, उसमें humanitarian angle भी होता है और ये वो irreversible होता है। Now let's see India इन questions को कितना serious लेता है या Israel की तरह वो choose करता है to ignore and carry on.